हाय फ्रेंड्स, नेहल आर्ट्स क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिर से डिस्कस हम कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो अगर इसमें ऑप्शन नंबर अगर हम ए ले लें तो इसका है सेठ साइमन को, बी है चार्ल्स फूरिये को, सी लुई ब्लो को, डी कार्ल मार्क्स को। तो इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अब चर्चा थोड़ा हम कर लेते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक थे। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ, एक यहूदी परिवार में हुआ था। और उन्होंने डास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी हुई थी। और उन्होंने एक नारा भी दिया हुआ था कि दुनिया का मजदूर एक हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कार्ल मार्क्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राटस्की। और ट्राटस्की जो थे उन्होंने अस्थाई क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राटस्की। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी, की ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है किसकी रचना है, तो ये है लियो टॉलस्टॉय, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस। अगला है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, रूस का सम्राट। अगला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी हम पढ़े हैं कि कार्ल मार्क्स के बारे में अभी हम बताए हैं कि कार्ल मार्क्स जो है थे, उनका जन्म जो है जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ, एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में है ए में इंग्लैंड, बी में जर्मनी, सी में इटली और डी में रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जर्मनी। आगे है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी कब हुई, कहाँ हुई थी, यानी कि जगह बताना है। तो आपके ऑप्शन में है रूस में, बी में फ्रांस में, सी में जर्मनी में, डी में लंदन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। अगला है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसमें इसी बताना है, यानी कि 1864 ईस्वी में, बी में 1867 है, सी में 1883 में है और डी 1889 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1864 ईस्वी। आगे है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वह कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। और अभी हाल ही में जो वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर
पुतिन है। आगे है, चेका क्या था? क्वेश्चन है कि चेका क्या था? तो इसका राइट मतलब आंसर तो ऑप्शन में है कि सेना की टुकड़ी है, बी में पुलिस दस्ता था, या सी पादरी वर्ग था, या डी में श्रमिक वर्ग था। तो चेका क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेका जो था एक पुलिस का दस्ता था। आगे है कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? इसका आपके पास ऑप्शन है लुई ब्लॉ, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला क्वेश्चन जो है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही वीवीआई है और ये इसके बारे में आप लोग जानते भी होइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? यानी लेनिन की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 1924 ईस्वी में। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा चुका है और आगे आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग याद ही कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च को। आगे है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका ऑप्शन है कि रूस और इटली, बी में रूस फ्रांस, और सी में रूस और इंग्लैंड, और डी में रूस और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि रूस और जर्मनी के बीच ये संधि हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानो। प्लेखानो, और उसी साम्यवाद का जनक भी प्लेखानो को माना ही जाता है। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपका क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी इसी बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी। आगे है कि रासपुटिन कौन था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है और ये उसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा कि रासपुटिन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक भ्रष्ट पादरी था। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन ने ब्रेस्टी टोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मनी के साथ हुआ था। अगला है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति जो है वह 1921 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसका नई आर्थिक नीति जो है उन्होंने लेनिन ने लागू की थी। आगे है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? यानी आपका क्वेश्चन है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। आगे है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? यानी समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो ये है समाजवादी जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक समानता पर समाजवादी दर्शन का जो है बल देता था। अगला है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ही बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना बहुत ही है। इस क्वेश्चन को आप समझ जाइए कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को जो है जार कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे है
लास्ट क्वेश्चन है कि कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था, यानी कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो ये था ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा कि क्रांति का प्रचार करना जो था कमिंटर्न का स्थापना का उद्देश्य है। और फिर जो है हम लास्ट से ही चलते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो इसका क्रांतिकारी का प्रचार करना ही कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य था। आगे है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। आगे है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो समाजवादी दर्शन जो था वह आर्थिक समानता पर बल देता था। आगे है कि दास कैपिटल की रचना किसके द्वारा, मतलब कौन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल की रचना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो नई आर्थिक नीति जो थी है वो 1921 ईस्वी में लागू हुआ था और इसको लागू करने वाला था लेनिन के द्वारा किया गया था। आगे है लेनिन ने ब्रेस्टिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी पढ़े हैं, जर्मनी। रास्पुटिन कौन था। तो रास्पुटिन एक जो था भ्रष्ट पादरी था। आगे है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1818 ईस्वी में। रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो रूस का पहला समाजवादी जो था वो प्लेखानोव था। और अभी हम बताए हैं कि रूस के अभी जो वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति जो है वह व्लादिमीर पुतिन हैं। और आगे है कि ब्रेस्टिटोवस्क की संधि जो है वो किन दो देशों के बीच हुई थी। तो ये है रूस और जर्मनी के बीच हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो ये 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। निम्नांकित में से अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो थे वो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। आगे है कि चेका क्या था। तो चेका जो था एक पुलिस दस्ता था। चेका जो है एक पुलिस दस्ता था। आगे है कि और चेका के गठन जो था वो लेनिन के द्वारा किया गया था। अगला है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वो रूस में हुआ था। आगे है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है वह 1864 ईस्वी में हुआ था। अब अगला है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। तो ये हो जाएगा लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। आगे है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी हम बताया है कि कार्ल मार्क्स जो थे वह वैज्ञानिक समाजवाद के जनक उन्हें माना जाता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। वो जर्मनी में हुआ था। रूस में जार का क्या अर्थ होता था, यानी रूस में जार का क्या अर्थ होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट को ही जार कहा जाता था। और है अगला है वॉर एंड पीस किसकी रचना है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है। तो युद्ध और शांति कहिएगा तो वॉर एंड पीस जो है इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। आगे है लियो टॉलस्टॉय और अन्ना कैरेनिना के लेखक भी लियो टॉलस्टॉय है। आगे है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी। लाल सेना गठन किसने किया था। तो लाल सेना गठन जो है वो ट्राटस्की के द्वारा ही किया गया था। आगे है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा को जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स के जाना जाता है। अब जो है कुछ बातें हैं, पॉइंट है
कि कार्ल मार्क्स का आजीवक साथी जो थे वह फ्रेडरिक एंजेल्स थे। और प्रथम अगला है, मतलब कुछ बातें हैं, कुछ इसी चैप्टर से संबंधित चीज़ जो बता रहे हैं वह है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप जानते होइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वह 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। इसमें पूरे वर्ल्ड जो है दो भागों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र था। इसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी और धुरी राष्ट्र का पराजय हुई थी। और इसमें जो है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है लेनिन का नारा था कि युद्ध का अंत करो। और रूस के क्रांतिकारी योजना जो था, यानी कि रूसी क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था, वो थे लेनिन के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। आगे मतलब है, अगला है कि कुछ पॉइंट बता रहे हैं हम कि बोल्शेविक दल के नेता लेनिन थे और ट्राटस्की जो थे वो अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक उन्हें माना जाता है। और लेनिन ने ही नई आर्थिक नीति लागू की थी 1921 ईस्वी में। और एक बात और है कि समाजवाद का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वह करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट ओवेन ने किया था, जो कि वो वेल्स के रहने वाले थे। और चेका का गठन जो है वो लेनिन ने किया था। तो इसी प्रकार से आज का 25 क्वेश्चन का डिस्कस हमने करा दिया है, जो कि आपके परीक्षा व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप जो है आपको डेली जो है एक एक चैप्टर का क्वेश्चन इसी प्रकार से कराया जाएगा। और आप इसी चैनल पर बने रहें और आगे का वीडियो का भी आप इंतज़ार में रहें। और डेली जो है आपको एक वीडियो हम करके देंगे नेहल आर्ट क्लासेस की तरफ से। और आपके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अभी का जो एग्ज़ाम जो है मैट्रिक का जो हो रहा है 2 सालों से, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो है महत्व काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए आप जो है विद्यार्थीगण आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा ही फोकस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आप और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप जो है वीडियो को फॉरवर्डिंग करते रहें और आगे भी इसको बढ़ाते रहें। अपने जो आपके मैट्रिक के कोई भी कैंडिडेट हैं उसको भी आप इस चैनल के बारे में बताएं और लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।